सुप्रभात। जागो सुबह हो गई है। ये कहते आए हैं कि जागो तभी सवेरा, नहीं, थोड़ा सा फर्क है। कहते हैं कि सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बना देती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते। जैसे कि मेरी मित्र सुनीता स्वामी ने बताया कि वर्क इज वर्शिप। वो कहती हैं कि दीदी मैं बीएड हूँ, अंग्रेजी हिंदी फर्राटे से बोलती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ और जो मुझे पसंद है चाहे मैं किचन में लगा कर रख दूँ उससे मैं गेन करती हूँ। अगर मुझे वैसे भी टाइम नहीं मिला तो मोबाइल एक इस प्रकार का यंत्र हमारे बीच में है तो उससे मैं अपना सारा ज्ञान अर्जित करती हूँ। बहुत बढ़िया बात है बहन सुनीता स्वामी कि कितना अच्छा आप कर रही हैं, लेकिन यही एक मोबाइल है। कहते हैं कि ये बहुत खराब चीज है, बच्चों को नहीं देना चाहिए। और यही इसी यंत्र के द्वारा बच्चे बहुत उच्च क्वालिफाइड भी हो रहे हैं। आज तो कम से कम ये है कि हम भी जब कभी सुनना है इसको ऑन करके और ओनली लिसनिंग हम करते हैं तो ये सब आपका नजरिया है। आप किस नजरिए से किस बात को कैसे देखते हैं, या फिर ये कहें कि संगति का असर है, या फिर ये कहें हमारे दिमाग में ही कुछ ऐसी एलिमेंट्स हैं जो हमें उस चीज की ओर खींचकर ले जाती हैं। मैं यहाँ पर धड़ल्ले से सबसे पहले हेट करती हूँ आईआईटी बाबा स्पोर्टर्स को, जो स्पोर्ट में एक बात भी ये नहीं कहते कि भाई काम के बिना, अब कहेंगे कि ये काम ही तो कर रहा है, इतना बड़ा काम कर रहा है, इतनी बड़ी यूं कर रहा है, ऐसे घर बार को छोड़ दिया। ऐसे बहुत से राजाओं ने, महाराजाओं ने, या फिर गरीबी जिनके कारण जिनके घर नहीं बनते उनके देखो बिना घर के कैसे रह रहे हैं। यह अकेला इंसान नहीं है। इसका घर छोड़ना हमें अखरता नहीं, हम सिंपैथेटिक हैं इसके प्रति, सिंपैथी है हमारी। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने घर छोड़ा चुपके से और इल्जाम लगा दिया वो हमें अखरता है। जो इनके जैसे दिमाग के थे वो भी बिना बात के उन पेरेंट्स को गाली दे रहे हैं। क्या हक था उनका? वो अपने तक सीमित रखे, इनको सराएं। उन पेरेंट्स को क्यों गाली दे रहे हैं? उनके साथ साथ अपने पेरेंट्स को गाली दे रहे हैं। ये है कर्महीनता की पहचान, क्योंकि उन्होंने कर्म नहीं करना, पीछा छूट गया कि हाँ इस प्रकार का विचार भी है और पेरेंटिंग अच्छे से नहीं होती तो हम भी इसका समर्थन करते हैं। ओके, बिल्कुल और बिल्कुल हेट करती हूं मैं उन फॉलोअर्स से जो एक भी बात समझ में न आने पर कहते हैं वाह हमें मिलवा दिया, हमें यूं। अभी एक पता नहीं वृंदावन पहुंचे थे, कौन थे ओ भाई बैठा है ऑनलाइन, बैठा है ये कर रहा है। अरे इतनी उसको खांसी आ रही है, इतनी खांसी आ रही है, इतनी खांसी आ रही है, क्या एक भी समर्थक उसके पास पहुंच के ये नहीं कह सकता तू खांसी की दवाई ले ले? वक्ता कौन अच्छा है? बातें किसकी सुनी जाएंगी? जो फ्लुएंटली बोले, बातें तो उसी की सुनी जाएंगी। अब मैंने एम्बिग्विटी बना दिया एक दो उसमें वीडियो में, तो मेरे पास भी क्या आए कि बहन आप क्या बोल रही हैं, हमें समझ में नहीं आता। मैंने उनको लिखा हाँ आपको बाबा की समझ में आती है। अभी दूसरे बाबा के पीछे पड़ूंगी मैंने अपना अब ध्येय यही बना लिया है कि इस प्रकार की कुरीति
जिसको संत महात्मा बैठे बैठे कर सोचते सोचते करते करते मर गए, और वही कुरीतियां बाद में आने लग रही हैं। जब माता पिता को इतना बड़ा दर्जा स्थान दिया था, ये कहीं पे भी तुलनीय नहीं है, अनुपमीय नहीं है, इसकी उपमा नहीं दी जा सकती। लेकिन 2 शब्द में बाबा ने बोल दिया कि आपकी पेरेंटिंग का हिसाब किताब कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा भाई। फिर पहले तुम इस राह पे चल के और इस ज्ञान को बरकरार रखते हुए फिर उस पेरेंटिंग का खर्चा दो ना। फिर उस पेरेंटिंग का खर्चा तुम खुद भी लो, तो पता चले ना। ये तो पीढ़ी दर, हाँ इतना तो पता ही है, एक दिन सबने जाना है। तुम क्या बोल के आए हो न्याराई, तुमने क्या गया उनका तो मैं विनाश करके ही चला हूं, उनको तो देखना आगे आगे होता है क्या। उनको छोड़ो, आपका क्या हो रहा है वो देखो ना। आप अपनी खांसी ठीक करके देख लो, लेते हो और बार 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 ब्लेम करते हो। अगर पेरेंट्स का आप नाम नहीं लेते तो इतना गंदा, इतना समाज ये है कि आप फेम भी नहीं पाते। तो भी तो उन्हीं का कंधा कंधा तो उन्हीं का यूज किया ना, कि मेरे पिता ने मेरी माँ को ऐसे किया, ये किया। अब उस आपसे पूछते हैं कि आपके माँ बाप क्या महादेव नहीं है, वो भगवान नहीं है? बोला हाँ, उनकी वजह से मैं भगवान बना। किसकी वजह से बना भाई? धरती पे किसकी वजह से आया? सीधा आसमान से टपक्या, खजूर में अटक्या, फिर किसी ने लपक्या? बताओ। तो जब इतनी ही समझ आपकी नहीं है और आप अपनी ही बना के रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सुनते? क्या क्लियर कर रहे हो? क्या हो रहा है? बाबा नरदेव, अगर उनकी बात सुनोगे ना, सिर्फ एक ही 2 लाइनें ही आपको हिला देंगे कि गर्भ के अंदर रचना करता कोई समझ न पाए, बिन सुई और बिन धागे के कैसे जोड़ लगाए। ये उंगलियां इनके है ना, जोड़ नहीं लग रही हैं। उसके बाद डॉक्टर महान हैं जिन्होंने ये शिक्षा, वे भी पढ़ पढ़ कर नर फिर कर दे हैं। आगे ये शिक्षा किसी काम की नहीं, हम तो बैठ गए। वो बेचारे दिन और रात लगा के, ये नहीं पता चलता किस टाइम पे उनके पास कौन सा पेशेंट आ जाता है और कौन सा यूं। ये तेरा खांसी हो रही है, तू अपना इलाज करके दिखा दे, कितने गांजे सुल्फे कितने ही पी ले, लेकिन फिर भी या आयुर्वेद का सहारा लेगा, या फिर एलोपैथ का सहारा लेगा, या फिर होम्योपैथिक का सहारा लेना पड़ेगा ना। तीनों में से किसी न किसी का तो सहारा ले रहा है। या कि तुम फिर जाके सीधा ही पहाड़ों में जाते हो और वहां से बूटी पहचानते हो और वो लेके आते हो और तब अपना वो करते हो। ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित ही है ना। और बिना इसके दिमाग में चढ़ाए आप बोल के दिखा दो, बोल ही नहीं सकते आप। और मैं उनको भी बहुत बहुत उनसे निठल्ला मेरे को कोई लगा ही नहीं। लेते हैं यार, बस एक वो किया और यू अड़ा दिया, लियार अड़ा दिया। अब कर दो भाई, उसने कड़े साफ करके लिया हैं, वो तो मैं करने लग रही हूँ। हाँ, वो एक भाई उस आदमी दो रडाया, एक वो उस आदमी के आगे लगा दिया, उसका लगा दिया। उसको वो थोड़ी बहुत खांसी है, वो भी फिर और भी उड़ जाती हैं, और माइक आते के साथ है। और कितने फिजूले और यूं है, गांव गांव में जाके आंगा लगे जान भाई तारा भी। गांव गांव में जाके एक छोटे छोटे बच्चे कलाकार पड़े हैं, उनकी कलाकारी क्यों नहीं लेके आते? क्यों नहीं दिखाते? चौथा स्तंभ ठाई घूमन लाग रहे था मैं। बकवास, एक अड़ा दिया, बस एक अड़ा दिया। उस बात तम पूछो, सारी कंप्लीट तम करो हो, और जवाब उसने एक आता नहीं। हाँ, फिर ये आप ये तो नहीं कहना चाहते, ये तो नहीं कि क्यों दुनिया को मूर्ख बनाने लग रहे हो। हेट होती है मुझे, छक लिया हम इस बात ने। अन्यों कहे कर रहे हैं बोलिया, एक का तो देखी जा रही बोला का टोल जो गेर लाग रहे ने, ये न्यूए बैठ के दिखावे, ये घर छोड़ के दिखावे, ये जाके दिखावे, और फिर इनके घर क्या ने भी बेरा पटेगा। बूढ़ी बूढ़ी भी बैठ के न्यू कुएं हैं माताएं, बोलिया ना बेटी, बोलिया बाबा मिल गया तो फिर क्यों यहाँ खाट में पड़ी है, जा उस बाबा के गिर ले, जाके नला देगा, झाड़ा हो जाएगी जमाकती, अमर फल प्रदान कर लेगी। कोई बहन इतनी रो रही है, क्या उसका दुख बटा दिया? इतने यंग एज में छोड़ छोड़ के चले गए, उनका दुख बटा दिया?
क्या कर दिया। रही बात आगे आगे देखो होने वाला क्या है, बिल्कुल एक छोटे से छोटा बालक ने भी बेरा है कि जब परमाणु इतना इकट्ठा होने लग रहा है तो क्या होने वाला है। किसी चीज ना हम एकत्रित करने लग जाते हैं तो उसका फल तो हमें मिलेगा ही। छतरी लिया के धरी है तो आपने बेरा है बारिश होंदी होगी, बारिश के कारण ही आपने छतरी लिया के रखी है। वह जिस दिन बारिश होगी अपनी फटाक से ले चल पड़े। ये नहीं पता पहले कार्य होता है, उसके बाद सोच हमारी इस प्रकार से काम करती है और उस चीज को एकत्र करती है। हमें नहीं पता 2 विश्व युद्ध पहले हो लिए, अब होगा, अब हो जाएगा, तो वो परमाणु इकट्ठे होने लग रहे हैं, उसी की तैयारी में लग रहे हैं। सेना के ऊपर देख लो कितना बल, सेना के ऊपर देख लो कितना खर्चा किया जा रहा है, तो इसी कारण किया जा रहा होगा ना। मैं IIT बाबा से कम, उनका तो चलो जैसा मानसिक हालत है बेचारे की वैसी है, गुस्से के में वो माँ बाप को भी बोलता है और औरों को भी बोलता है, बिल्कुल दर्शकों को भी बोल दिया बोले 2 कौड़ी के साले बोले सुनते ही क्यों है, मुझे फॉलो ही क्यों करते हैं। तो हम 2 कौड़ी के भी कोनी भाई, तो हम तो 1 के भी कोनी। एक वाक वह थी ना बोले 2 टके की ठठेरी, और वो मैंने तब बोला था कि ये 2 टके की कोनी ठठेरी तो रहेगी 1 टके की। एक महान अनुभूति बताती है कि बोले ठठेरी का मतलब है अगे फादर इन लो। मेरी बहन कौन सी उसमें क्या बोलते हैं उसको, डिक्शनरी में कौन से शब्दकोश में दे रखा है कि ठठेरी का मतलब फादर इन लॉ होते हैं। इस तरह के दिमाग के चल रहे हैं, तो ये आपको वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन भाई अगर आपने उन फॉलोवरा ने भक्ति करनी है तो जंगली भी रह रहा है। ऐसा नहीं है सारा काट दिया इंसान ने अपने लोभ के कारण, बहुत सा लोभ के कारण कर दिया, बड़े कुकर्म कर रखे हैं अपने लोभ के कारण। लेकिन धरती ये किसी चीज है, उसने भी दे रखा है, छोड़ रखा है। उन जंगला में जाके एकांत बतेरा पड़ा है, उसमें जाकर ने और अपने लेके नहीं ने इसने भी ठीक करो, आपके दिमाग भी दुरुस्त करो। फिर मैं कहती हूँ कि इनकी बजाय मुझे तुमसे बहुत नफरत हो चुकी है, जो बिना बात के भेड़ चाल में और गेले 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 हम को नहीं ठाली, हम कम से कम 2 बात बना तो दिया, हाँ कह तो दिया, हाँ उसका समर्थन कर रहे हैं, डट के विरोध कर रहे हैं। जो अच्छी बात है उसका समर्थन कर रहे हैं, समर्थन करने लायक कोई ऐसी बात अभी तक आई नहीं है। लेकिन फिर भी हम कभी किसी रूप में उसके पास मैसेज भेज रहे हैं, उसको बोलने का हम अधिकार रख रहे हैं। तुम्हारे की तरह ब्लाइंड फॉलोवर नहीं बन के हम चल रहे, क्या हम दिमाग से सोच भी रहे हैं, कानों से उसे सुन भी रहे हैं और जुबान से उसको बोल भी रहे हैं। बस ये कर देगा वो कर देगा भाई, जो होना है ना एक दिन होगा, ना तेरे बचाए ना मेरे बचाए, किसी के बचाए कौन चले, ना उसको समझ पाए ना समझ सकोगे। गर्भ के अंदर रचना करता कोई समझ न पाए, बिन सुई और बिन धागे के कैसे जोड़ लगाए। कोई लंगड़ा है कोई लूला है प्रभु जी, कर नर देव विचार के ऋषि मुनि हारे हैं। तेरी माया का तेरी लीला का प्रभु जी, पाया ना कोई पार के ऋषि मुनि हारे हैं। हार गए में भी बेचारे हाथ जोड़ दिया, खोज में चले गए, तपस्या में बैठे थे दिन और रात, यूं तपस्या करी है। उनको ना सर्दी का इल्म था, ना गर्मी का था, ना कुछ भी वो था, ना भूख का था, सिर्फ हवा भक्षण के अंदर ही उन्होंने इतनी इतनी तपस्या करी। उनने पार को नहीं पाया तो तन्ने तप आ गया, और पा गया तो दुनिया का है पॉजिटिविटी लेके आ। इस तरह की नेगेटिविटी मत फैला, बिल्कुल मत फैला। कहते हैं न कि ये वर्दी आज अगर मुझे मिली है तो बदलाव के लिए मिली है, न कि बदले के लिए। बदला लेने खातर तने यो शरीर को नहीं मिला, बदला लेने के लिए तने दिमाग को नहीं मिला, बदला लेने के लिए तेरे ऊपर खर्च को नहीं करया, बदला लेने के लिए भूंडा बोलन खातर तेरे इतना बड़ा और जोड़ को नहीं करया। समझ गया? तो इन चीजा का बच्चों को बता कि हाँ भाई मेरा मन वहां पे नहीं लगा, मैंने ये भी करके देख लिया, मैंने ये भी करके देख लिया। एक इंसान बचपन से लेके अपने टिल एज तक
जब तक जितनी जितनी उसकी एज हुई है, एक काम के भरोसे कभी बैठा नहीं। वो हर रोज उसको नित्य नए अनुभव होते रहते हैं। बैठा भी है वो, काम कुछ कर भी नहीं है, तो भी उसका दिमाग हर रोज के अनुभूत करता है। हर रोज की उसकी अनुभूति फिर कहीं न कहीं अभिव्यक्ति में बदलती है कि मैंने ऐसा महसूस किया, मैंने ऐसा किया, हम ऐसा किया करते थे तो ये ऐसा होता था, अब ये नहीं होता तो इसलिए ये नहीं होता। तू रोज के जाकर न सूरज का बटन दबा क्या है कि इस टाइम पर सूरज ने मैं ऑन करके आऊं हूं, इस टाइम में मैं ऑफ करके आऊं हूं। मेरे दिमाग में थी कि हाँ सूरज घूमता है, धरती नहीं घूमती, लेकिन जो वैज्ञानिकों ने खोज कर रखी थी उन्होंने बताया था कि धरती चक्कर लगाती है और सूरज नहीं। मैं पढ़ती थी तब भी आज भी मेरे दिमाग में है कि ये उगता तो पूर्व में है, छिपता ये पश्चिम में है। कभी ये उत्तर में जा रहा है, कभी दक्षिण से होते हुए ये उत्तर में पश्चिम में जाके उत्तर में होते हुए पूर्व में जा रहा है। लेकिन ये हमें आंखों से दिखता है, तब भी क्या कह रहे हैं कि नहीं। फिर थोड़े दिन बाद ही एक लेख में मैंने पढ़ा, वो कह रहे हैं कि वैसे वर्षा है, सूरज भी चक्कर लगा रहा है और धरती भी लगा रही है। तो इन बातों के ऊपर टिकना सीख है। अगर ये व्याकरण नहीं बनाई गई तो ये अव्यवस्था फैल जाएगी। अगर ये घर और ये नाम नहीं दिए गए, अभय नाम को अब तुम डिनाई कर दो ना, तेरी कागजा न देख, फिर उनमें जब पिता का नाम छूट ले तो कहीं भी अगर जाओगे, किसी भी आप साधुओं के उसमें डेरे में जाते हो, ये जाते तो भी यूं पूछेंगे कहाँ तय है भाई, कितने है। अंजना ने भी बताना पड़ा था कि किस राजा की बेटी कही है, किस राजा के ब्याई, और किस कारण तू लिकड़ी गरते, किस दुख में तू आई। महेंद्र सिंह की बेटी कही है राजा पवन के ब्याई, सास ससुर ने दिया दिसोटा इस विपता में आई। बताना पड़ता है कहां से मैं हूं। सीता ने भी बताना पड़ता था, बताया था कि जानकी की बेटी है, राजा दशरथ की पुत्र वधू है। सब बताते हैं मेरे भाई, ये नाम ऐसे नहीं छूटेगा। अरतरा में जोर हो तो छुटवा के दिखा दे, तू और किसी का कुआ के दिखा दे। करण सिंह की बजाय तू किसी और का न्यू कह दे अभय सिंह पुत्र सो एंड सो, कुआ लेगा, पुत्र श्री करण सिंह का ही रहेगा। तो मैं अपने भाई को समझाती रहती हूं, हम बात करते रहते हैं हर हर देव महादेव, उनकी मर्जी है। और फिर भी जो ये निठल्ले बेवकूफ जिनके माइंड नाम की चीज नहीं है, मैं उनको स्पेशल उनके लिए उनसे मैं इतनी हेट करती हूं कि अपने घर में तो बैठे हैं, दूसरे के तिल्ली लान लाग रहे हैं। अगर आप इतने स्पोर्टर हैं तो पहले इनका इलाज करवाओ। ठीक है वो किसी चीज का हैबिचुअल है, लेता रहेगा, लेकिन यह सूखी खांसी, पहली बात तो परिभाषा पूरी नहीं आती, दूसरी बात बोलने लग जाए तो बीच में वो खांसी नहीं टिकने देती। तुम्हें नहीं पता चल रहा इस बात का। कहूंगी, बार बार कहूंगी, और फिर मैं कहती हूं आई हेट IIT बाबाज स्पोर्टर।